बैठ जाए, कोई भी आवाज़ ना करे, क्योंकि हम जितना ध्यान से सुनेंगे समझेंगे उतना ही हमें लाभ मिलेगा। योग, सिर्फ योग के बारे में जानते हैं हम कि योग क्या है। योग वैसे हम जानते हैं, योग यानी जुड़ना होता है, और हम योग करते भी हैं नियमित। जैसे प्रार्थना है वो योग ही करते हैं, और हमारे घरों में सुबह शाम नियमित परंपरा बनी है, उससे अब वो भी योगी है, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वो भी योगी है। वो गुरुजन नहीं बैठ रहे, आ जाइए गुरुजन, 5 मिनट का है, ज्यादा फिर वो उधर ही बैठ सकते हैं कुर्सी पे। अच्छा, तो हम कोई बात नहीं, जो जैसे प्रार्थना है वो योगी है, लेकिन हम क्यों करते हैं योग? योग से हम संपूर्ण निरोग रहते हैं, इसलिए योग करते हैं। लेकिन योग सही हो नहीं पा रहा है, क्योंकि नहीं तो बीमार कोई होता ही नहीं, कोई परेशान भी नहीं होता। इसलिए इस योग के बारे में जानकारी दे रहे हैं सभी स्कूलों में, और सभी जगह अच्छा भी लगा है सभी को, और बहुत अच्छे अनुभव है कि वो नियमित 1-2 महीने में उनका पूरा स्कूल सब अच्छे हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, बच्चे भी नियमित आना चालू कर देते हैं, और सर्दी जुकाम वगैरह कुछ नहीं होता है। और कभी भी यानी शरीर के पूरे जीवन में कभी कोई बीमार नहीं होता है, इसलिए योग की परंपराएं बनी है। और उसका क्या हम अनजाने में कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर जान लेंगे तो फिर आज के बाद में कोई भी बीमार नहीं होगा। ये क्या, योग एक संस्कार है। जैसे हम योग करते हैं ईश्वर से सीधा, ईश्वर सब जगह होते हैं, यहाँ भी है, और ईश्वर हमें कभी बीमार नहीं होने देते, कभी परेशान नहीं होने देते, थकने भी नहीं देते, और हमेशा विजय रखते हैं, सफल रखते हैं। चाहे कोई भी पढ़ाई हो, कुछ भी घर का काम काज हो, हम सफल रहेंगे आज के बाद में अगर नियमित योग करेंगे। से होता है योग, जैसे इस एक प्रार्थना सुनी होगी आपने, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम आज का काम, यानी उसका नाम लेना है। फिर दूसरा है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। तीसरा है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। यानी इसका प्रैक्टिकल, ये हम प्रार्थना गाते हैं, ये योग की तैयारी है, और इसका जो प्रैक्टिकल है वो योग है, तो वो आज होगा। जो जैसे मान लो गुरु कौन होते हैं? गुरु जो योग का आविष्कार किए थे, जो भगवान से या ईश्वर से जुड़े थे, उनको गुरु कहते थे, ऋषि मुनि भी कहते थे, भारत के ऋषि मुनि। तो वो लोग ईश्वर से जुड़े थे, तो उनको योग आविष्कारी भी कहते थे, आज भी कहते हैं। तो उनका सम्मान करना होता है। तो उनका सम्मान क्या होता है कि उसके लिए एक ऐसे मंत्र आएगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ये हम अगर मन में भाव करेंगे, ये साथ में बोलेंगे, या मन के अंदर बोलना नहीं है, तो उनका सम्मान हो जाएगा। फिर दूसरा, ईश्वर का नाम लेंगे, तो ईश्वर हमारे अंदर होता है। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर होता है ईश्वर,
उसको उसका नाम लेते हैं, हम उसको याद करते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा उसमें मंत्र आएगा कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, यानी मानेंगे, मानने से होगा। तो ऐसा आएगा। फिर हम ईश्वर के ध्यान में जाएंगे। तो यानी ध्यान में यानी उसकी संगत करेंगे ईश्वर की। ईश्वर तो रहता ही है हमारे अंदर भी और बाहर भी, लेकिन उसकी हम संगत नहीं करते हैं, इसलिए वो बीमार होते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसकी संगत नियमित सुबह शाम करनी होती है हमें 5 मिनट। तो उसका हमको मतलब असर आता है उसका पूरा, क्योंकि जैसी संगत करेंगे वैसे हम हो जाते हैं। तो ईश्वर की संगत आवश्यक होती है सुबह से। तो वो योग ईश्वर संगत है। और जैसे मान लो हम, वो सकारात्मक एनर्जी होती है और उसके बदले में एक नकारात्मक एनर्जी होती है। तो वो पूरा समाज परिवार में नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव होता है। तो वो हमें नकारात्मक एनर्जी क्या होती है, हमारे को नुकसानदायक कार्य हमसे करवा लेती है। जैसे पहले वो नकारात्मक एनर्जी घुस जाती है, फिर हमें परेशान कर देती है, और फिर कोई तो खुदकुशी तक पहुंच जाता है। बहुत से लोग खुदकुशी कर रहे हैं, तो वो नकारात्मक एनर्जी के कारण करते हैं। वो उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो एनर्जी इतना बढ़ गया है, नकारात्मक एनर्जी, तो हम झेल ही नहीं पाते उनको। मतलब कि घर में भी आप देखोगे तो मम्मी पापा भी गलत व्यवहार करते मिलेंगे, और हम भी उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं है, क्योंकि सकारात्मक एनर्जी नहीं है। अब सकारात्मक एनर्जी तो ईश्वर है, वो सिर्फ स्कूल में अभी बनी हुई है, सिर्फ स्कूल में। क्योंकि स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से रोज योग कि हमारा योग हो जाए, इसलिए हम रोज प्रेयर करते हैं ईश्वर से। इसलिए वो क्या है कि सब स्कूलों में ही जा रहा है, समाज में नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वहीं पे योग पहुँचता है। योग को ही ईश्वर कहते हैं। वो आज सब आपको अनुभव हो जाएगा। अभी क्या है, योग के लिए हम एकदम रिलैक्स बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करना। मतलब कि हम शरीर मानते हैं ना अपने आप को, इसलिए कुछ नहीं करना है। हम शरीर के अंदर है, हम ईश्वर के अंश, ईश्वरी है, शरीर के अंदर है, लेकिन उसकी आज संगत करेंगे। 5 मिनट का योग है, सब आराम से बैठ जाएंगे। जैसे मेडिटेशन का नाम तो सुना ही होगा, मेडिटेशन में ऐसे आराम से बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और सिर्फ भाव करेंगे। तो भाव में इसमें जो चलेगा उसका भाव करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। और आंखें बंद रहेगी मेडिटेशन के समय। शुरू होगा ना, तो पहले वो आएगा गुरुओं का सम्मान। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना है। तो सभी आंखें बंद कर दे और कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से बैठना है। पूरा हो जाए ना तभी आंखें खोलना है। 5 मिनट का है। और पहले इसमें गुरु आह्वान आएगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यानी उसका सम्मान होगा गुरुओं का। फिर 3 बार मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को मानेंगे। सिर्फ मन में बोलेंगे, मन में भाव करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे शरीर से। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है।